औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बशीर अहमद किरमानी, टीचर GPS शानू, ज़ोन मावर। आज हम 5वीं जमात का उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कल के सबक में क्या पढ़ा, आपको मालूम होगा। हमने गुरु नानक देव जी के बारे में सबक पढ़ा। हम आज से आगे पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मैं पहले आपको कुछ सवालात पूछूंगा कि गुरु नानक की पैदाइश कब हुई। आपको मालूम होगा कि गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले हुई है। जिस गांव में आप पैदा हुए उसका नाम क्या है? तलवंडी। आज कल इस गांव को ननकाना साहिब कहते हैं और आज पाकिस्तान में ये गांव वाक़ा है। और गुरु नानक के बाप का नाम क्या था? गुरु नानक के बाप का नाम कालू चंद था। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। कालू चंद को ये देखकर रंज होता था और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती, मगर क्या करता। कालू चंद जो गुरु नानक देव जी का बाप था, उसको ये देखकर रंज होता था। वो परेशान होता था कि जो ये मेरा लड़का है गुरु नानक, इसको दुनिया के कामों में दिल नहीं लगता है। इसे ये देखकर वो परेशान रहता था। उसका बाप, जिसका नाम कालू चंद था, गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी। गुरु नानक की जो बड़ी बहन थी, उसकी शादी कपूरथला के एक इलाके सुल्तानपुर में हुई थी। उसकी शादी ब्याही मतलब हो गया कि उसकी शादी हो गई थी। और उसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। वहाँ का जो हाकिम था, जिस गाँव में उसकी बहन की शादी हुई थी, उस बहन का जो शौहर था, उस इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। वहाँ वो सरकारी मुलाजिम था। किसका शौहर? गुरु नानक की बहन का वो सरकारी मुलाजिम था। ये सोचकर कि शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। तो ये सोचकर कि गुरु नानक के बाप ने और उसके बहनोई ने ये समझा कि गुरु नानक को अगर नौकरी में रख देंगे तो इसका दिल कामों में लगेगा। तो उन्होंने ये किया कि उनको भी सरकार में नौकर रखवा दिया, उनको भी मुलाजमत दी गई। वहाँ भी गुरु नानक ने मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए दान पान का दरवाज़ा खोल दिया। तो वहाँ क्या किया गुरु नानक ने? उसने वो दरवाजे में जो वहाँ रुपए पैसा आता था, उसने वो गरीबों और मोहताजों में बांटना शुरू कर दिया। और सरकारी खजाने का रुपया गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगे। और जो रुपए पैसा वहाँ आता था, वो उन्होंने क्या किया, वो गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगे। चनाचे इस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा। तो जब सरकार को ये पता चला कि ये लड़का ऐसा है, तो उन्होंने उसे उस मुलाजमत से निकाला और उसे अलग कर होना, उस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा। गुरु नानक के ये रंग ढंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए, गृहस्थी का बोझ पड़े तो वो इस तरह रुपए पैसा खर्च करना छोड़ दें। तो अब गुरु नानक के बाप ने कहा कि गुरु नानक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो उसने सोचा कि चलो उसकी शादी कर दी जाए। तो जब उसका घर बार का बोझ पड़ेगा तो वो रुपए पैसा खर्च करने से गुरेज करेगा। तो उन्होंने उसकी शादी की, उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी और उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। गुरु नानक की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन गुरु नानक का दिल गृहस्थी से न लगा। तो गुरु नानक की जब शादी भी हुई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन तब भी उसको कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। घर गृहस्थी से उसका कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हमेशा की तरह अपनी कमाई ज़रूरतमंदों पर खर्च कर देते। तो वहाँ भी घर गृहस्थी चलाने के
وہ کیا کرتا تھا، جو بھی پیسہ کماتا تھا، جو بھی گھر میں پیسہ تھا، وہ ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کی بیوی بھی اس کو سمجھا رہی تھی کہ اب ہمارے بچے ہیں، ہمیں پیسہ بچانا چاہیے، لیکن اس کی سمجھانے پر اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ وہ اپنی مرضی تھی، وہ اسی پر قائم دائم رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ جو بھی پیسہ ملتا تھا ہمیشہ اپنی غریبوں اور مفلس لوگوں پر خرچ کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا سبق۔ انشاءاللہ کل ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔